देखिए, दिल्ली में विधानसभा आगामी जो है 2025 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी 70 विधानसभा पे उम्मीदवार उतारेगी। अच्छा। और ये आज के दिन में लगभग हमारे पास 13-14 लोगों के बायोडेटा आ चुके हैं और हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन संविधान दिवस की वजह से मैं रुका था। अब जो है कल के बाद हम ये घोषणा कर देंगे कि कौन कैंडिडेट कहाँ से उतारेगा, क्योंकि हम अभी 3-4 बार में लिस्ट जारी करेंगे, तो उस टाइम हम जो है कर देंगे। अभी मीडिया भाइयों को जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में समस्त हमारे पदाधिकारीगण, समस्त हमारे मीडियागण जो आज उपस्थित हुए हैं, उसमें जो है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज जो है ये मीटिंग रखी है। ये मीडिया के सामने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय उदय कुमार पुजारी जी हैं। इनको जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया। और आज के दिन इस उपलक्ष्य में हमारे जे सेल के स्टेट प्रेसिडेंट गयादीन एरवार को नियुक्त किया गया, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अंदर हरिराम दामा के सामने आज पहली ये मीडिया जो है कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, अभी तक यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज इनको ये समझ में आ गया है कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ जो है अपने दिल्ली कार्यालय के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरिराम दामा जी उपस्थित बैठे हुए हैं। इसी उपस्थिति में हमारे कार्यकारी मेंबर छोटे भाई हमारे आदरणीय भगवान सिंह जी हैं और हमारे चमन लाल जी हैं मौके पर। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इनको इनके द्वारा नियुक्त पत्र दिया जाएगा और नियुक्त पत्र के माध्यम से इनको आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके बीच में हम लोग जो है इस सामने एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सम्मान करने के आधार पे जो है इनको लेटर उपलब्ध किया दिया जाएगा। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे डॉक्टर यशवंत जी ने हमें एक मौका दिया और इस हमारे उदय कुमार जी जो है कटान से आए हैं, उनको भी जो है प्रेसिडेंट बनाया हमने। हम उनका धन्यवाद देते हैं और हमारी जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है उनको भी आगे बढ़ाएंगे और हमारी पूरी विधानसभा के अंदर हम इसी तरह लोगों को जोड़ते रहेंगे और आगे कार्रवाई चलता रहेगा। अभी कौन कौन सी विधानसभा पे आप कैंडिडेट उतार रहे हो, मीडिया जानना चाहती है, पब्लिक भी जानना चाहती है, तो बताना चाहेंगे? देखिए, बदरपुर विधानसभा पे हमारे हरिराम दामा जी को हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया पहले ही। और आर के क्रम से जो है हमारे जो है नीरज शर्मा जी हमारे उपस्थित हैं और जगदीश प्रसाद संगम बिहार से हैं, ठीक है ना। ओखला से हमारे जो है प्रेमपाल जो है निषाद हैं और इस समय जो है तुगलकाबाद से माइनॉरिटी सेल के हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो है हमारे जायद हुसैन जी हैं माइनॉरिटी सेल के, और दिल्ली से और चिंकी देवी और जो है हमारे गयादीन एरवार पूर्वी दिल्ली से जो है हमारे उम्मीदवार हैं। अब वो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि लिस्ट अभी हम जारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कम से कम कल के बाद पहली लिस्ट में कम से कम 25 या 30 आदमी के उम्मीदवार उतारेंगे। जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं हम उस काम को हमने के प्रोटोकॉल दिखाया है और सबको हमने भेज दिया है, पहले से चालू कर दिया है हमने। और जो 25 जो वादे किए हैं हरिराम दामा ने वो वादे पूरे करेंगे। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो आज तक किसी 31 साल नेताओं ने नहीं की है, उस समस्याओं को हम पूरा करेंगे। क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या है जिसको हरिराम दामा ने अपने स्तर पर देखा है, जो बड़ी समस्या है जो अभी तक किसी नेता ने समस्या को समाधान नहीं किया है? बड़ी समस्या पहले तो जो जाम था यहाँ पे जैतून मोड़ था जिसमें ऑटो चलते थे, वो हमने अपने लेटर के माध्यम से हमने लेटर दिया ट्रैफिक को, प्रशासन को लेटर दिया, उसमें काफ़ी जो है राहत मिली है पब्लिक को। दूसरा, मीठापुर के अंदर जो रोड पे खड्डे थे वो खड्डे हरिराम दामा जी ने भरवाए थे, हमारी टीम ने भरवाए थे। वर्मा जी ने हमें साथ दिया, बिंदल जी ने साथ दिया जो लेखी बिंदल हैं, और हमारी टीम ने पूरा साथ दिया। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और क्षेत्र के अंदर हमने जो काम किया उसके बाद नेताओं की आँख खुल गई
उन्होंने फिर फटाफट काम कराया। चाहे वो मेरे जरिए से हुआ, वह काम तो हुआ क्षेत्र के अंदर। हरिराम दायमा आएगा और क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचा करेगा। इस क्षेत्र में 70 विधानसभा के अंदर सीट लड़ाएगा और ईमानदारी से काम होगा। केजरीवाल साहब ने रेवड़ी कैंपेन शुरू कर रखा है, उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, केजरीवाल ने सबसे पहले हमारे अन्ना बेचारे जब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि लोकपाल लेके आएंगे, लोकपाल लेके आएंगे। और उसी टाइम किरण बेदी और ये सब लोग जो है लोकपाल के उद्देश्य से इन्होंने जंतर मंतर में प्रोग्राम किया था। लेकिन जब जनता ने उनके प्रोग्राम को देखा तो हर जगह जाकर के देख रहे थे कि मैं अन्ना हूँ। उस माध्यम को देखते हुए लोकपाल तो नहीं आया, लेकिन अन्ना बेचारे गरीब जनता को बर्बाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना के चले गए। जब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना के चले गए तो इन्होंने ये कहा था उस टाइम, जब 49 दिन के लिए जब सरकार थी अल्पत में, हमारी बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी, कांग्रेस भी नहीं बना पा रही थी, आम आदमी नहीं बना पा रही थी, तो इन्होंने कहा कि कम से कम गठबंधन से सरकार बना लो, क्योंकि जनता के ऊपर वजन ज़्यादा पड़ जाएगा, दोबारा चुनाव नहीं हो सकता है। जब दोबारा चुनाव नहीं हो सकता है तो इन्होंने गठबंधन के माध्यम से, इनके पास 29 थे, उनके पास 8 थे, इस तरीके से 36 में दोनों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोड़ के इन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद 49 डेज जब चली, उस टाइम इन्होंने कई ऐसे घोषणाएं कर दी थी, तो जनता को ये डाइवर्ट करने शुरू कर दिए कि हमें लोग काम नहीं करने दे रहे। हर जनता के मूड में ये बैठ गई कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। क्यों? कि बिजली में फ्री दूंगा, 800 लीटर पानी जल पे फ्री दूंगा, और बुजुर्गों को और इनको सीनियर सिटीजनों को हम सुविधा देंगे, बसों पर महिलाओं की हम फ्री सेवा कर। तो रेवड़ी तो इन्होंने बांट दी है, और उस रेवड़ी से कम नहीं तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। आज जहाँ देखो तब प्रदूषण है। इन्होंने कहा कि एक के संगे एक फ्री। कारण ये था, विजय नायर ने जब 100 करोड़ रुपए दिया था तो इन्होंने ये कहा था 100 करोड़ के टाइम पे इन्होंने ये बोला कि हम जो है कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। लेकिन सुविधा तो दूर रहा, जब इन्होंने रिश्वत लिया तो गोवा में इन्होंने 90 लाख रुपए एक विधानसभा पे कैंडिडेट को उतार दिया। तो इस समय सीबीआई जब इनके पास पड़ी तो ये कह रहे थे कि मैं दूध के धुएं हैं, मेरे पास कोई आरोप नहीं है, मेरे पास कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने सारे सामने रखे तो सारे भ्रष्टाचार खुल के आए। अगर भ्रष्टाचार नहीं थे तो जेल में क्यों गए? अरे जेल में क्यों गए? अब ये साबित हो चुका है कि तुम जेल में क्यों गए। भ्रष्टाचार तो साबित कर लिया ना। अगर हम बिजली की चोरी करेंगे और बिजली चोरी वाले हमसे ये कह रहे कि भाई तुम चोर हो, अरे चोर तो तब है जब तुम हमें लेके चलोगे, तभी तुम चोर हैं। जब हिम्मत हो तो लेके दिखाओ मुझे, हम कहाँ से चोर हैं? तुम तो पहले जा चुके हो। और उन्होंने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। छोटे बोले बच्चे हमारे जो एक संग फ्री इतने बर्बाद कर दिए, कह रहे मैं स्वास्थ्य और शिक्षा इतने बढ़ा के लेके आएंगे। लेकिन केजरीवाल ने रेवड़ियों के पीछे दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया। और जिनती की जनता अब समझ चुकी है। सत्येंद्र जैन जो है मनी ऑर्डर में फंसे, मनीष सिसोदिया भी गए शिक्षा विभाग में। कारण ये है कि स्कूलों के अंदर जो पुराने हमारे स्कूल पढ़े थे प्राइमरी के, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए माध्यम से इन्होंने कहा कि पूरा पैसा लगाएंगे, लेकिन उन्हें उताई पुताई करने के बाद सब कुछ दिखाई दे, यानी घोटाला पे घोटाला हर जगह किया। लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा था कि आम आदमी इस तरीके से करेगी। अब जो है राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने सभी घोषणाओं के लिए मैंने कह दिया कि देखिए जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है कि डॉक्टर सर नहीं, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो कहती है करके दिखाती है। मैंने कई ऐसे काम करके दिखाए जो किसी भी सरकार ने नहीं किए, वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाए। अपनी जनता से मैंने गुहार लगाई है कि हरिराम दायमा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्र के अंदर विकास के तौर पर ही मैं निकला हूँ और विकास ही मेरे को करना है। मेरी एक ईमानदारी है, जिन्होंने वो देखी मेरी ईमानदारी, और ईमानदारी में मेरे को वोट मिलेगा। मैं किसी से नेताओं से कोई टक्कर नहीं ले रहा, वो तो दिग्गज हैं, शेर हैं वो तो। उन शेर से टक्कर कौन ले सकता है? शेर से टक्कर वही ले सकता है जिसके दिल में जिगर हो और ईमानदार हो। पब्लिक चाहेगी नया चेहरा, और पब्लिक चाहेगी एक ईमानदार आए और क्षेत्र के अंदर विकास करे, आने वाली पीढ़ी को हरिराम दायमा बचाएगा। पार्टी में क्या अच्छा लगा कि आप ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे को ये लोग का बातों में अच्छा लगा, इनका और इनका बेटा का तजुर्बा। अपन ऐसे एक पार्टी में घुस नहीं सकते ना, ऐसा मेरे को बहुत दिन के बाद में इन्होंने मिला और इनका पूरा देख लिया मैं बातचीत सब, इसका वजह से मेरे को अच्छा लगा। यानी कि पार्टी की नीति से आप प्रभावित होकर पार्टी में आ रहे हैं। जो
पहला तो अपने को लीडर ढूंढना जरूरी है। आदमी लोग कौन है, मार्केट में किसका वैल्यू है, उसको अपने साथ में जोड़ना है, वो लोग को समझाना है। उसके बाद में अपन देखते हैं। अभी तो आज हुआ 1 महीना 2 महीने के बाद। अभी तो मैं सऊदी में रिटर्न जा रहा हूँ। मैं सऊदी में रहता हूँ अभी भी।